फतेही किस तरह का किरदार निभा रही हैं बुच फिल्म में और किस तरह का सीन शूट किया उन्होंने अभी कुछ समय पहले बॉलीवुड के अपने संजू बाबा के साथ। और ऐसा क्या कहा नोरा ने कि करीना कपूर खान उनसे हुई इतनी इम्प्रेस कि बधाइयों की झड़ी लगा दी उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा अरोड़ा और स्वागत कर रही हूँ आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म बुच द प्राइड ऑफ इंडिया के बारे में। ये 2021 में आने वाली कुछ बहुत बड़ी फिल्मों में से एक है और इसका जो प्लॉट है वो भी बड़ा ही रोचक है। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपको हमारी वीडियो से पता ही चल गया होगा कि 1971 में हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जंग पर बेस्ड है और ये जिस इंसान की कहानी है वो है मेजर कार्निक, यानी कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। जी हाँ दोस्तों, असल में मेजर ने उस वक्त बहुत से लड़ाकू विमानों को क्रैश होने से बचाया था, वो भी अपने दिमाग और बुच के बगल के गांव की 300 औरतों की मदद से। तो ये तो जाहिर सी बात है कि काम वे अकेले नहीं कर पाए होंगे और इसमें बहुत और लोगों की सहायता ली गई होगी। जी हाँ दोस्तों, तो मेजर का किरदार जहां अजय देवगन निभा रहे हैं, वहीं सपोर्टिंग किरदारों में है नोरा फतेही, संजय दत्त, प्रणीता सुभाष और सोनाक्षी सिन्हा जैसे सुपरस्टार्स। दोस्तों, पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको ये बताया था, पर अभी दोबारा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी से कुछ संबंधित है आज की हमारी ये वीडियो। असल में ये फिल्म नोरा के लिए अपनी अभिनय की कला में मास्टरी के प्रदर्शन के लिए दूसरा मौका है, क्योंकि अब तक वो बस देश भर में अपने डांस के लिए ही फेमस है। तो इस फिल्म में वो किरदार निभा रही है एक ऐसी महिला का जैसा कि उन्होंने पहले कभी नहीं निभाया है, और वो है एक जासूस का। जी हाँ दोस्तों, इसमें उनके साथ संजय भी एक जासूस का ही किरदार निभाते नजर आएंगे। और क्योंकि अब संजय ने अपनी तबीयत ठीक होने के उपरांत फिल्म पर क्रू को दोबारा ज्वाइन कर लिया है, तो सुनने में कुछ यूं आ रहा है कि नोरा इसमें उनके साथ ज्यादातर हिस्से में नजर आएंगी। और अभी बिल्कुल हाल ही में उन्होंने संजय के साथ एक बड़ा ही इमोशनल सीन शूट करके खत्म किया है। अब अभिनय किस तरह का है और सीन क्या है एग्जैक्टली जानने के लिए तो फिल्म का इंतजार करना होगा। दोस्तों, अब इस न्यूज से आगे बढ़ते हुए आते हैं हाल ही में नोरा के दिए इंटरव्यू पर। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा इंटरव्यू जो कि और किसी ने नहीं बल्कि करीना कपूर खान ने लिया था अपने नए टॉक शो यानी कि व्हाट वुमेन वांट पर। दोस्तों, ये शो मशहूर इसलिए क्योंकि इस पर करीना बॉलीवुड इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियों से, मतलब सिर्फ फीमेल सेलिब्रिटी से बातचीत करती हैं और वो बाकी टॉक शोज की तरह इस बारे में नहीं होती कि कौन किसे डेट कर रहा है या किसने किस इवेंट पे किस डिजाइनर के कपड़े पहने। मतलब ये बिल्कुल किसी तरह की गॉसिप के लिए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बल्कि इस पर ये कामयाब औरतें आती हैं और ये करीना से अपने जीवन के बारे में, जीवन में आई कठिनाइयों के बारे में और इसके अलावा बाकी फिलोसॉफिकल या दिमागदार बातें डिस्कस करती हैं। दोस्तों, अब हुआ क्या कि कुछ दिनों पहले इसके 3rd सीजन में करीना ने नोरा फतेही को इस पर गेस्ट स्टार की तरह इनवाइट किया था। जी हाँ दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर आप नोरा के फैन हैं तो नोरा की इंडस्ट्री में नाम कमाने की क्या वजह है। उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। बिल्कुल दोस्तों, वे तो 2014 से ही इंडस्ट्री में छोटे मोटे रोल्स और डांस सीक्वेंसेस करती रहती वो तो सत्यमेव जयते के साकी साकी गाने ने इनकी किस्मत का दरवाजा खोल दिया। हाँ, तो इन्होंने करीना से ये सारी बातें बहुत ही अच्छे से शेयर की और खासकर इस बात पर बहुत जोर दिया कि वो स्टीरियोटाइप्स तोड़ना चाहती हैं। इसी बात ने वीवो को बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया और बाद में बॉलीवुड हंगामा के साथ हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने बात जाहिर की कि इस इंटरव्यू से पहले वे नोरा से कभी नहीं मिली थी, पर इस इंटरव्यू के बाद उनको इस बात पर पूरा विश्वास हो गया है कि नोरा एक बहुत कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग महिला है और उनके अंदर उन्हें ये बात बहुत ज्यादा पसंद आई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये स्क्रिप्ट लिखी है प्रणामिका ने।